बता दूं कि 10वां का आज इंग्लिश का एग्ज़ाम था और कुछ बच्चों से हम पूछेंगे कि कैसा रहा इंग्लिश। हाँ एग्जाम दिए हो। हट मतलब क्या होता है? हट मिस थोड़ा 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 हाँ क्या बोले। चलिए ठीक है। कितना कितना मार्क्स लाओगे? चार अंग्रेजी में कितना मार्क्स लाओगे? अंग्रेजी में मेरा अनुमान है कि 60% में लाएंगे। अच्छा। और आप ये पूछ रहे हैं क्या वाट मन क्या होता है और ये क्या होता है, तो हम लोग CBSE बोर्ड से नहीं हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिहार बोर्ड से इतना इंग्लिश की हम लोग को अनुमान नहीं है, नहीं अनुभव है, लेकिन जितना भी हम लोग के ये बिहार बोर्ड से है उतना भी अच्छा भी है। और हम लोग अपना से कोशिश करते हैं अच्छा दिखाने के लिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि CBSE के बोर्ड से और उनके बराबर हम लोग भी चले। बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया होता है। हाँ होता है। इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर क्यों? हाँ कमजोर इसलिए होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और नहीं उस पर हम लोग कुछ विचार करते हैं। हम लोग सिर्फ ये बिहार बोर्ड क्या होता है ना, तो हम लोग सिर्फ अपना जो बिहार बोर्ड में 10 तक अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। हाँ नहीं है, इसीलिए कमजोर है। अगर कंपलसरी बना दिया गया होता तो तुम्हें भी अंग्रेजी आ जाती। तो आ जाती तो इसलिए हम लोग नहीं पहले हम तो साइंस पर मैथ पर ये सब हम लोग फिक्र करते हैं। ये कंपलसरी इंग्लिश है तो इस पर हम लोग नहीं करता, इस पर करते तो हम लोग भी CBSE के बराबर होते हैं। एग्जाम दे के आ रहे हो? इंग्लिश का वर्ड मतलब क्या होता है? वाट मीन्स क्या होता है? वर्ड मतलब क्या? क्या वाट मीन्स क्या? मतलब व्हाट मीन्स क्या होगा? वाट मीन्स क्या ही होता है, इसका हिंदी में मतलब क्या ही होता है। अच्छा क्या होता है? हाँ और क्या? वाट हाउ का मतलब? हाउ मीन्स कैसे भैया? हाउ आर यू है ना, आप कैसे हैं? और कितना कितना मार्क्स ला सकता हूँ अंग्रेजी में? भाई हमको तो 70 आ सकता है। 70? हाँ हाँ क्यों? क्यों भाई, जितना परफॉर्मेंस होगा उतना ना आएगा भाई। गारंटी तो नहीं ना कि 90 ला सकते हैं। गारंटी नहीं है? गारंटी है कि 70 आ सकता है। लेकिन कुछ बच्चे का आता है ना, अगर बढ़िया से पढ़ाई कर ले तो। बिल्कुल आएगा भाई। हम लोग तो इंग्लिश CBSE का है तो नहीं, हम लोग तो बिहार बोर्ड का है। तो अपना भाई जितना मेहनत करेंगे उतना ही ना आएगा नंबर। क्या तुम भी एग्जाम? हाँ बोलिए। इंग्लिश कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। इंग्लिश का स्पेलिंग पता है? हाँ क्या? ENGLISH इंग्लिश। वर्ड मतलब क्या होता है? हाँ क्या वर्ड मतलब क्या क्या शांत शांत। अंग्रेजी में कितना मार्क्स? टोला से कोचिंग करते हैं और काट बावरी मेरा घर है। अच्छा अंग्रेजी में कितना मार्क्स ला सकते हो? अंग्रेजी में कम से कम 95% नाम है मेरा गुरु का नाम है इफ्तिखार सर। मेरे गुरु का नाम है नरेश सर, हसनैन सर, जबीउल्लाह सर। अच्छा क्या बनोगे अंग्रेजी पढ़ के? अंग्रेजी पढ़ के इंजीनियर बन सकते हैं। नेता बनूंगा, नेता। अंग्रेजी पढ़ के मैं मास्टर बनूंगा। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी का एग्जाम दे के आ रहे हो? अभी हम अंग्रेजी का एग्जाम देकर आ रहे हैं। अंग्रेजी का इंग्लिश का ये एग्जाम नहीं, बिहार बोर्ड में जो भी एग्जाम हो रहा है, खास तौर पर MJK कॉलेज का ये एग्जाम नहीं, बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। क्यों? जो बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं उनमें और जो पढ़ के नहीं आ रहे हैं उनमें कोई अंतर ही नहीं है। जो नहीं पढ़ के आ रहे हैं उनको दुनियादार चीट करने की इजाज़त मास्टरों के द्वारा दी जा रही है। बताइए ये कि जो पढ़कर आए हैं उनके समक्ष ये अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो इसका मतलब कि तुम पढ़ाई करते हो और तुम्हें लगता है कि अंदर चीटिंग किया जाता है। जी बिल्कुल। मदद किया जा रहा है टीचर के द्वारा। टीचरों के द्वारा मदद किया जा रहा है। वो आकर कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए और मिलजुल कर लिखिए। आप अपना कॉपी आगे बढ़ाकर भी दे सकते हैं बच्चों को। स्कूल है ये कॉलेज MJK कॉलेज। इसमें चीटिंग चल रही है, दुनियादार चीटिंग, इसमें चीटिंग ही चीटिंग चल रही है। इसमें एग्जाम नाम का कोई काम ही नहीं है इसमें। अच्छा अंग्रेजी का फादर किसे कहा जाता है? अंग्रेजी का फादर इंग्लैंड को कहा जाता है। किसे कहते हैं अंग्रेजी? इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड को कहा जाता बोलिए करेंगे। हमारे घर का तो वही है। हम लोग कोचिंग करते हैं कि बिनवा टोला करते हैं, इफ्तिखार सर लगे। चलो शुक्र लोग बात करोगे? कुछ नहीं। क्यों? सवाल खोलिए ना। इंग्लिश में कहो ना कि सवाल बहुत हार्ड था।
अच्छा, पोल्यूशन इसमें दिया था। पोल्यूशन क्या मतलब क्या होता है? पोल्यूशन, युवा क्या सोचता है पोल्यूशन के बारे में? पोल्यूशन गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे कितनी गंदगी है, क्या सोचते हैं? गंदगी, प्रदूषण। यहाँ पे वो देखिए सामने कितना पोल्यूशन। यहाँ बहुत ज़्यादा है सर। क्या लिखा आपने? उनके बारे में कुछ लिखे आदेश ये क्वेश्चन भरा ही नहीं। पोल्यूशन से क्या समझते हो? पॉल्यूशन के मतलब होता है, मतलब क्षेत्र कहीं कहीं गंदगी से प्रदूषण फैलता है, जैसे वाहनों के द्वारा भी प्रदूषण होता है। बहुत बढ़िया। और हर एक जगह जो मतलब कचरे रखे जाते हैं वैसे यहाँ पे नियम नहीं है, मतलब यहाँ पे वैसे नहीं है जैसे बाहरों में रहता है, देशों विदेशों में रहता है। तो हम उन्हीं के बारे में पोल्यूशन के हम लिखते हैं। अब रह गई बात कि हम चाहते हैं कि हमारे बिहार की सरकार अब की 100% में 95% बच्चों का मार्क्स कम आने वाला है जैसे अनुमान पे, तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को पास करा दे सरकार। जैसे कोई बच्चा इंग्लिश में कोई मतलब फेल आए तो कोई मैथ में है, तो चाहे कि सरकार कुछ और नंबर देकर उन्हें पास करा दे, क्यों? ताकि बच्चे को भविष्य बढ़ जाए। आगे बात रहेगी कि इससे होगा कि आप पढ़ाई करोगे नहीं, ध्यान पढ़ाई पे नहीं दोगे, आप समझोगे कि हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि आपकी बात रह गई कि यहाँ पे लिखा जा रहा है तो अभी टाइम नहीं आ रहा है, तभी तक जैसे पढ़ाई क्यों करते हो आप लोग? पढ़ाई क्यों करते हो? कुछ बनने के लिए बड़े आदमी बनने के लिए। समझदारी के लिए पढ़ते हैं हम अपने। अच्छा, तुम पढ़ाई क्यों करते हो? हम पढ़ाई करते हैं कि कुछ आगे भविष्य में आगे। तुम पढ़ाई क्यों करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ सीखूँ, कुछ दुनिया में कुछ करूँ, क्या बनना है? कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चे के लिए मैं कुछ करूँ। क्या पढ़ाई क्यों करते हो? पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी बनना चाहता हूँ, देश को रक्षा करने के लिए और देश के सीमा पर लड़के और पूरे भारत को अच्छा रखने के लिए। पढ़ाई क्यों करते हैं लोग? हम पढ़ाई करते हैं पढ़ाने के लिए, ताकि हम पढ़ के अच्छा से और बच्चों को अच्छा से एजुकेशन देके ना, उसको हक की बात है ना, उसको जनाएंगे, वो खुद अपना हक का बात मैं जान के वो अपना भविष्य में सुरक्षित करेगा, अच्छा लाइफ बनाएगा। पढ़ाई क्यों करते हो? हमको आर्मी बनना है। आर्मी बनना है? जी, मेरा सपना है बचपन से। जी। अभी हम मंगल सेमिनरी उच्च माध्य विद्यालय के गेट के सामने हैं और आज 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है और सेकेंड सिटिंग में अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ बच्चे से बात करेंगे और जानेंगे कि आज उन्होंने कितना बढ़िया से अपना पेपर लिखा है और कितना एक मार्क्स लाने की उम्मीद है, कितना नंबर ला सकते हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है क्या? एग्ज़ाम नहीं दिया? ऐसा एग्ज़ाम दिया है, इंग्लिश का एग्ज़ाम था आज। आज इंग्लिश का एग्ज़ाम था क्या? तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमसे बात करने से मना कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हम ऐसे बच्चे से भी बात करेंगे जो बता रहे हैं कि एजुकेशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कितना मार्क्स लाने की उम्मीद कर रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है बिहार बोर्ड की। हालांकि 10th में बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इसी के वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि अंग्रेजी मेरी उतनी अच्छी नहीं है। अंग्रेजी कितनी अच्छी है? अंग्रेजी कितनी अच्छी है? एग्ज़ाम देने आए हो? अंग्रेजी तो इतना माने कि अंग्रेजी तो बढ़िया थी नहीं थे, लेकिन मास्टर लोग इंग्लिश में नहीं बढ़िया से नहीं पढ़ाता थी, स्कूल में माने के बढ़िया से नहीं अभी पढ़ाता है, इसीलिए हम लोग अंग्रेजी में सरकारी मीडियम से अभी कमज़ोर है। माने कि सरकारी मास्टर लोग माने का इंग्लिश बढ़िया से बच्चे को नहीं पढ़ाता है, हाँ, इसीलिए इंग्लिश हम लोगों का कमज़ोर है। कैसे सुधारा जाए इसको माने के ये महीना को बंद कर उसे सुधारा जा सकता है। माने कि सरकार शिक्षक पर निगरानी कर उस पर अति दबाव बना कर अति शिक्षक पर उसको अति कर सकता है। क्या एग्ज़ाम दियो आज? एग्ज़ाम तो दिए हैं। कितना मार्क्स ला सकते हो? आओ तो ठिकाने के बाद ही पता चलेगा, मतलब उम्मीद तो होगा कुछ 40-50 उम्मीद है हम सबको, जैसे उम्मीद है हम जोड़े हैं, जैसे याद है 60+ ला सकते हैं, हाँ, ला सकते हैं। जैसे हमको जो याद, मतलब क्या होता है? क्या पोल्यूशन यानी जो गंदा हुआ है वही पोल्यूशन हुआ ना, हाँ वही पोल्यूशन गंदा से रिलेटेड सवाल आई थी क्या? ऐसे तो नहीं, कोरोना पर निबंध आया था और हेडमास्टर पर टुडे द हेडमास्टर। वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड मतलब शब्द होता है।
जी वर्ड मतलब शब्द होता है। वाट मतलब क्या होगा? वाट क्या वाट मतलब क्या कैसे हाउ। जी वेन माने वेन माने कौन? वेन माने वे सब है। अब मैं बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड में 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। अब ज़रा बताइए कि जब 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है और 10th के जैसे बच्चा पास हो जाता है, उसके बाद अंग्रेजी इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इतना ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है कि बच्चों की प्रॉब्लम होने लगती है। और इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर की बात करें या फिर कोई भी स्ट्रीम में अगर जाना चाहेंगे तो अंग्रेजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट बन जाता है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि बिहार बोर्ड की क्या स्थिति है। 10 तक यानी कि अगर आप 10th में हैं तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। जैसे आप 10th पास कर जाते हैं किसी भी तरह, तब इंग्लिश इतना ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है कि उसकी हदो हिसाब नहीं है। अब इस स्थिति में क्या कुछ होगा, बच्चे के साथ क्या हो जाता है, क्या कहना चाहोगे? तो 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लेकिन 10th के बाद बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है अंग्रेजी। जी, तो मतलब बिहार बोर्ड से तो उतना कैपेसिटी मतलब नहीं हो पाता है बिहार बोर्ड से। हाँ। CBSE बोर्ड में होता है वो इंग्लिश का। मैं बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड में तो सर उतना मान्यता नहीं है, इसलिए बिहार बोर्ड में लागू होना चाहिए इंग्लिश। जी सर। क्या अंग्रेजी का एग्ज़ाम दिया है? जी सर। कैसा रहा पेपर? एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया रहा। कितना मार्क्स ला सकते हो? इंग्लिश में 99%। 99%? जी सर। ऐसा क्यों? ऐसा इंग्लिश में मतलब CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ सर। हाँ, 99%? जी सर 100। अच्छा, पॉल्यूशन के बारे में 2-4 महीने बताओ। पॉल्यूशन मतलब यहाँ पे तो पॉल्यूशन ज़्यादा है सर। वेन मतलब क्या होता है? वेन मतलब नहीं जानते, व्हाट मीन्स? नहीं जानते। क्या अंग्रेजी का एग्जाम दिया है? बिहार बोर्ड क्या होता है? जी हमारे यहाँ शिक्षाएं नहीं मिलते हैं अंग्रेजी के, तो फिर हम दिखाएं। नहीं कोई पढ़ाने वाला है, नहीं कोई पढ़ने वाला है। सर देखिए, मेन बात यह है कि हमारे बिहार बोर्ड के जो सरकार है, नीतीश कुमार जी हैं, वो सर्वप्रथम 10th क्लास के बच्चों को लेकिन इंग्लिश एग्ज़ाम में लगाए हैं, तो उसका वैल्यू भी रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जरी से इंग्लिश पढ़ सके और आगे चलकर अपना इंग्लिश में नाम भी कर सके। अब इस तरह है कि बिहार में इंग्लिश का उतना मान्यता नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बच्चे जरी से नहीं पढ़ रहे हैं। और मैट्रिक के बाद जब इंटर में जाते हैं तो इंटर में बच्चे कितना इंग्लिश पढ़ेंगे? इंटर फाइनल करके उसके बाद अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इसलिए हमारे बिहार सरकार को जरी से इंग्लिश का तैयारी कराना चाहिए और उसका एग्ज़ाम लेना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड से मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंडर 10 तक कोई इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया है, और आफ्टर 10 जब बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अच्छे क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो अंग्रेजी सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो इस स्थिति में बताइए कि बच्चे कहाँ 2 साल में कितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगर 3 साल में अंग्रेजी कितना के स्ट्रॉन्ग कर